बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह शहाब कहते हैं कि एक दफ़ा मशहूर जस्टिस काजी खड़क सिंह अपने काफ़िले के साथ आगरा से अमृतसर जा रहा था कि इनके काफ़िले का गुज़र एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौयत के लिहाज से बहुत अहमियत वाला गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाला मेन और मशहूर रास्ता इस गांव के दरमियान से गुजर कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजरों के काफ़िले, सुल्तान, वक्त वज़ीर और बड़े बड़े उमरा के काफ़िले भी इसी गांव से गुजर कर जाते थे। काजी खड़क सिंह जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक काजी खड़क सिंह की नज़र गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान लड़की को बुरी तरह मार रहा था। काजी खड़क सिंह ने अपने काफ़िले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो आखिर मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार इस हजूम वाली जगह पर गया तो देखा एक नौजवान एक हसीन और जमील लड़की को बुरी तरह मार रहा है और बाकी गांव के लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। काजी खड़क सिंह के सिपाही ने गांव वालों से पूछा, ये नौजवान लड़की को क्यों मार रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो? तो गांव वालों ने कहा, ए भाई, ये नौजवान बिल्कुल सही कर रहा है, ये लड़की बहुत चालाक और शातिर लड़की है। खड़क सिंह के सिपाही ने पूछा, आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है? तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत लालची और बदकार है। जिस आदमी के पास इसे पता चल जाए कि अच्छा घर, धन, दौलत मौजूद है तो ये मकार औरत इसकी बीवी होने का दावा कर देती है और ये अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन जब इसने इस नौजवान ताजर पर इस दावे का इजहार किया तो इसने इसको अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद जब ये औरत इस आदमी की जान नहीं छोड़ रही थी तो इसने इसको मारा है और इसलिए इसको बुरी तरह पीट रहा है। ये लड़की खुद को इस अमीर ताजर की बीवी कह रही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं है। काजी खड़क सिंह का सिपाही इनके पास आया और काजी खड़क सिंह को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। जब खड़क सिंह ने सुना कि एक मुसलमान लड़की एक नामहरम मर्द को बगैर निकाह के अपना शौहर कैसे कह सकती है, काजी खड़क सिंह गुस्से की हालत में इस जगह पर गया जहां लोगों का हजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने काजी खड़क सिंह को देखा तो उन्होंने सोच लिया कि अब गांव वाले काजी खड़क सिंह के हाथ से नहीं बच सकते। काजी खड़क सिंह अपने घोड़े से उतरा तो इतने में काजी खड़क सिंह के एक सिपाही ने आपके घोड़े की रस्सी पकड़ी। काजी खड़क सिंह लड़की के करीब गया और पूछा, है नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो इसने फिर से काजी खड़क सिंह को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले काजी खड़क सिंह के सिपाही को सुना चुके थे। काजी खड़क सिंह ने इसी वक्त हुक्म दिया कि गांव के सरपंच को बुला कर लाया जाए। जब गांव के सरपंच को बुलाया गया तो काजी खड़क सिंह ने गांव के सरपंच के सामने इस लड़की से पूछा, क्या ये मर्द तुम्हारा शौहर है? तो इस लड़की ने कहा, जी हाँ काजी साहब, ये मेरा शौहर है, जबकि इसके शौहर के बयानात इस लड़की के बिल्कुल बरक्स थे। काजी खड़क सिंह ने जब गांव के सरपंच से पूछा तो इसने भी इस नौजवान मर्द के हक में गवाही दी जो इस लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सरपंच ने कहा कि ये नौजवान अमीर ताजर है और ये लड़की धोखा देकर इसकी बीवी होने का नाटक कर रही है ताकि इसकी जायदाद में से खूब सारा माल समेट सके। काजी खड़क सिंह हैरानी के आलम में सोच रहा था आखिर इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। फिर काजी खड़क सिंह ने गांव के सरपंच को कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज की रात तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम इस लड़की को और इसके शौहर को, यानी जिसकी वो लड़की शौहर होने का दावा कर रही है, इसको लेकर सुबह मेरी अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद संतरी को फलां निशानी बताना, वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। काजी खड़क सिंह अपने घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के हमरा अपनी मंजिल पर रवाना हो गया। गांव का सरपंच इस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट के सुबह हुई काजी अदालत में तशरीफ़ ले आए तो चंद ही लम्हों में सिपाही ने आकर गांव के सरपंच की और इस लड़की के शौहर के अंदर आने की इजाज़त चाही। काजी खड़क सिंह ने इजाज़त दे दी और अदालत लगी। तमाम लोग अदालत में जमा हो गए। इस सरपंच के साथ तमाम गांव के मर्द ख़वातीन भी मौजूद थे। काजी ने तमाम लोगों को अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि काजी चाहता था कि जिस मुकदमे का फ़ैसला तमाम लोगों के सामने हो और जो भी इस मुकदमे का फ़ैसला हो तमाम गांव वालों को पता चल जाए। काजी अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। इनके हुक्म पर इस लड़की और इस नौजवान ताजर को कटहरे में लाया गया। अब काजी खड़क सिंह ने इस ताजर से पूछा कि बताओ तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे? तो इसने कहा, काजी साहब, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ताजर हूँ, मेरा कारोबार बड़े बड़े बाज़ारों में है, लिहाजा आज बाज़ार में मुझे तजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया
तो इसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, लिहाजा ये मेरा पीछा करते करते मेरे घर आ गई। जब मैं गांव में पहुंचा तो इसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शौहर हो और मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। गांव वालों ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गाँव वालों को पता ना हो, लेकिन फिर मैंने गाँव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। नौजवान के दलाइल सुनने के बाद काजी खड़क सिंह ने इस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हो? तो वो लड़की रोते हुए कहने लगी, काजी साहब मैं एक गरीब कम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाज़ार में तजारत करता है, इसी बाज़ार में मेरे पापा की एक छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं इत्तला देने की खातिर बाज़ार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाज़ार पहुँची तो इस ताजर की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई, तो इसने मेरे बाप को मुझसे निकाह की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया और मेरा निकाह नौजवान के साथ कर दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों को अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है, फिर इनको घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसने ऐसा ही किया। निकाह को हुए तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ़ उठाया। जब भी बाज़ार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शौहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हम बिस्तरी करने से मुझे तकलीफ़ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। और इसी तरह करते करते हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। जब मज़ीद वक्त गुजरा तो अब इसका मेरे से दिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बात रातों में चलेगी और रातों के बजाय हफ्तों में चलेगी। और जब 2-2 3-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर चुका था। अब काजी खड़क सिंह दोनों के दलाइल सुन चुका था। काजी खड़क सिंह ने कहा, क्या मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गांव के चंद आदमियों की गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। इन गवाहों के बयानात के बाद ही मैं किसी मुकदमे का फ़ैसला कर पाऊँगा। इस वक्त के तमाम लोग जानते थे कि काजी खड़क सिंह एक ऐसा काजी है जो सवाए इंसाफ और हक़ के फ़ैसला नहीं करना चाहता। इसके सामने कोई बादशाह हो या कोई गदागर। अब काजी खड़क सिंह ने गांव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब इनको कटहरे में लाया गया तो काजी खड़क सिंह ने इनसे पूछा कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। तो इन तमाम गांव के बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक में बयानात दिए और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। काजी खड़क सिंह बड़ा हैरान हुआ। जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच्चा लगता है और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन काजी खड़क सिंह का दिल कह रहा था कि ये लड़की सच कह रही है, क्योंकि चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब काजी खड़क सिंह का इस नौजवान के हक में फैसला देने के अलावा और कोई चारा ना रहा। काजी खड़क सिंह परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक काजी ने इस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूं तुमने इसका ठीक ठीक जवाब देना है। इस औरत ने काजी को कहा, आपने जो पूछना है पूछ ले। काजी ने कहा कि अगर तुम कहते हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात का पता होगा। इसने कहा, जी हाँ काजी साहब, मुझे इसकी घर की हर बात का पता है। फिर काजी खड़क सिंह ने कहा कि इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं। तो इस औरत ने कहा, जी हाँ काजी साहब, मेरे शौहर ने अपने घर में घोड़ों का अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है, जो कि ये ईरान के एक बहुत बड़े ताजर से ख़रीद कर लाया था। इसने इस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे। जब मेरी शादी हो गई तो मैं ही इस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब काजी खड़क सिंह ने इस औरत की ये बात सुनी तो काजी ने तमाम दरबारियों से मुखातिब हुआ, कहा कि तमाम गवाहों के बयानात और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद मैं इस मुकदमे का फ़ैसला इस ताजर के घर में सुनाऊंगा। फिर काजी इस लड़की को कहा कि आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी, कल सुबह इस ताजर के घर में इस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर काजी ने इस नौजवान ताजर को कहा कि कल काजी खड़क सिंह तेरा मेहमान होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए कि काजी खड़क सिंह ने मुकदमे का फ़ैसला अदालत में सुनाने की बजाय इस नौजवान ताजर के घर में सुनाने का हुक्म दिया। तमाम लोग अपने दिलों में अजीब सी कैफियत लिए वहाँ से रुखसत हो गए, लेकिन गांव के जो बुजुर्ग और दाना लोग थे वो समझ गए थे कि काजी खड़क सिंह ज़रूर कोई तरकीब सोच रहा है। इस वाक़े के तह में जाकर हक पर मबनी ऐसा इंसाफ करेगा कि हर छोटे बड़े पर हकीकत आश्कार हो जाएगी और मालूम हो जाएगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है।
जब अगली सुबह हुई तो काजी खड़क सिंह ने इस लड़की को लेकर इस गांव में पहुंच गया। काजी खड़क सिंह के इस्तकबाल के लिए तमाम गांव वाले मौजूद थे। अब काजी खड़क सिंह को इस नौजवान ताजर ने अपने घर में कदम रखने की दावत दी तो काजी खड़क सिंह ने कदम रखते हुए अपने कदम पीछे कर लिए और लड़की को कहा, पहले तुम इस घर में अपना कदम रखो। तमाम लोग हैरान हो गए, आखिर काजी खड़क सिंह क्या करने जा रहा है। जैसे ही इस लड़की ने इस घर में कदम रखा तब काजी खड़क सिंह ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि ताजर के घर में नौकर को हुक्म दो कि इसके कुत्ते को आज़ाद कर दिया जाए। काजी खड़क सिंह का सिपाही गया और ताजर के नौकर को हुक्म दिया कि काजी खड़क सिंह के हुक्म के मुताबिक कुत्ते को आज़ाद कर दिया जाता है। कुत्ते के डर से सारे गांव वाले पीछे हट के जैसे ही इस ताजर के सिपाही ने इस कुत्ते को आज़ाद किया तो कुत्ता फौरन इस लड़की को, जो कि इसकी बीवी होने का मुतालबा कर रही थी, इसके कदमों में गिर गया और उसके पैरों को चूमने लगा। इस लड़की ने भी इसके सर पर हाथ रखा और प्यार किया। फिर तमाम लोग और काजी खड़क सिंह इस लड़की को लिए इस नौजवान ताजर के घर में चला गया। अब काजी खड़क सिंह ने इस नौजवान ताजर को कहा कि इस मुकदमे का फैसला हो चुका है। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर काजी अपना क्या फैसला सुनाएगा। चंद लम्हों के बाद काजी ने कहा, इस मुकदमे का फैसला ये हुआ कि ये लड़की समीर ताजर की हकीकी बीवी है और इस ताजर ने इसके साथ गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया। ये सुनकर वो नौजवान ताजर कहने लगा, काजी साहब, जैसा कि अदालत में तमाम गाँव वालों ने इस बात की गवाही दी कि मेरे साथ इसका कोई निकाह नहीं और ना ही इस लड़की के पास कोई निकाह का कोई गवाह मौजूद है, ना ही वो काजी जिसने इसका निकाह कराया, तो काजी खड़क सिंह ने कहा कि दुनिया की एक चीज़ है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, हत्ता कि ईमान भी खरीदा जा सकता है, लेकिन वफा कभी नहीं खरीदी जा सकती, जो इस कुत्ते ने दिखाई है। जब काजी ने ये बात कही तो सब लोग हैरानी के आलम में काजी को देखने लगे। फिर काजी ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने सब गाँव वालों को खरीद रखा है, इसलिए उन्होंने तेरे हक में गवाही दी, लिहाजा ये औरत तेरी ही बीवी है और इस बात का तुम अपनी ज़ुबान से एतराफ़ कर लो, वरना मुझे एतराफ़ करवाना आता है। काजी के अल्फाज सुनकर वो नौजवान काजी के कदमों में गिर गया और कहा, काजी साहब, बेशक ये लड़की मेरी बीवी है और मैंने इसके साथ निकाह किया, लेकिन हुजूर, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर आपको कैसे पता चला कि तमाम गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं और ये लड़की सच बोल रही है। तो काजी ने कहा, जैसा मैंने कहा कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन वफा खरीदी नहीं जा सकती। जैसे ही इस लड़की ने घर में कदम रखा तो इस कुत्ते ने इसके पाँव चाटना शुरू कर दिए, क्योंकि जब ये घर में होती थी इसको खाना डालती थी, इसकी देखभाल करती थी। अगर ये तेरी बीवी ना होती तो ये इतनी बड़ी नस्ल का कुत्ता घर में दाखिल होते हुए एक नौजवान औरत को कभी इस तरह प्यार ना करता, इसके कदमों को ना चाटता। जब मैंने इस औरत के साथ इस कुत्ते को प्यार को देखा तो मुझे पता चल गया कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है और इस घर में रहती है। फिर काजी ने कहा, इंसानों से बेहतर तो वो कुत्ते हैं जो इंसानों के साथ वफा करते हैं, चंद सिक्कों की खातिर बिकते नहीं। जब काजी ने ये बात कही तो तमाम गांव वाले शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। काजी ने कहा, ऐ गांव वालों, तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी कम है मेरी नज़र में। ये कुत्ता तुम सबसे कीमती है, तुम सब किसी कचरे से कम नहीं। तुमने चंद सिक्कों की खातिर एक मजलूम औरत पर जुल्म होते हुए देखा, लेकिन तुम्हारा ज़मीन नहीं जागा। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी कहीं जुल्म होता है तो सब कुछ जा सकता है, लेकिन कभी जुल्म को छुपाया नहीं जा सकता। इसलिए इस नौजवान ने इस औरत पर वो जुल्म किया जो इससे छुपाया ना गया, हत्ता कि तुम सब लोगों ने इस गुनाह में इसका साथ दिया। लेकिन फिर भी मुझे इस कुत्ते की मदद से पता चल गया कि ये औरत वाकई सच बोल रही है और ये नौजवान झूठ बोल रहा है। काजी ने इस नौजवान को कहा कि ऐ नौजवान, अब बताओ तुझे क्या सज़ा देनी चाहिए। तो नौजवान ने कहा, काजी साहब, आप मेरे लिए जो भी सज़ा का तयन करेंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये सब सूरत हाल देखते हुए वो लड़की रोने लगी और कहा, काजी साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे शोहर को कोई सज़ा ना दें। जब इस लड़की ने यह बात कही तो इसका शोहर भी रोने लगा और गिड़गिड़ा कर अपनी बीवी से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने तुम्हें कितना जलील और रुसवा किया। यह सब सूरत हाल देख कर काजी ने तमाम गाँव वालों को हुक्म दिया कि कभी भी किसी मजलूम पर जुल्म होते हुए अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल वही जुल्म चलता चलता तुम्हारे खुद के घरों में आ जाएगा। फिर काजी ने इस नौजवान ताजर को माफ़ कर दिया और इन दोनों को खुशी खुशी छोड़कर दोबारा अपनी अदालत की तरफ लौट गया। और जाते हुए काजी ने तमाम गाँव वालों को मुखातिब करते हुए तारीखी जुमले बोले कि ये बात तारीख में ज़रूर लिखी जाएगी कि एक औरत का घर 1000 लोगों ने तबाह करने की कोशिश की, इस औरत की इज़्ज़त को रौंदने की कोशिश की, लेकिन एक कुत्ते की वफादारी की वजह से इस गरीब लड़की का घर और सुहाग बच गया। काजी के ये तारीखी जुमले सुनकर गांव वालों के सर शर्म से झुक गए और हर एक ने काजी से और इस औरत से माफ़ी मांगी कि हम वाकई ही इस गुनाह में शरीक थे, हमें अल्लाह ताला माफ़ करे और हमें आप भी माफ़ करें। काजी ने इन्हें इस नसीहत के साथ माफ़ किया और अपनी अदालत की तरफ लौट गए। वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह।